हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं और आज के इस लेसन में अपन बात करेंगे कुछ बुक्स एंड उनके ऑथर से रिलेटेड, यानी कि बुक और उनके जो लेखक हैं उसके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी फेमस बुक हैं और उनके काफ़ी फेमस लेखक हैं। सारे अपन को एक साथ में याद नहीं होते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको पाँच छः जो बुक्स हैं, पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि पाँच छः आप रोजीना याद करेंगे तो आपको वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक में से पृथ्वी से संबंध रखने वाला। जो पृथ्वी से संबंध रखने वाला होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पृथा, लौकिक, भूगोलीय या पार्थिव। तो जो पृथ्वी से संबंध रखने वाला होता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है? आपका पार्थिव होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी से संबंध रखने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? अपन पार्थिव बोलते हैं। देखिए, जो पहले था पर अब नहीं है, यानी कि जो पहले था लेकिन वर्तमान में वो नहीं है, उसके लिए कौन सा शब्द वो काम में लिया जाता है? तो पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व या फिर अनागत। देखिए, जो पहले था लेकिन अब वो नहीं है, कोई भी वैकेंसी निकलती है उसमें एक आपने देखा होगा पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकलती है। भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो सैनिक पहले थे लेकिन वर्तमान में वो नहीं है, तो उनको क्या बोला जाता है? भूतपूर्व बोला जाता है। कोई भी चीज़ जो पहले थी लेकिन अब वो नहीं है, उसके लिए एक शब्द कौन सा काम में लेते हैं? अपन भूतपूर्व काम में लेते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द कौन सा काम में लिया जाता है? बहुभाषाविद, बहुभाषाभाषी या दुभाषिया या बहुभाषिया। बहुत सी भाषाओं को जो जानने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? अपन बहुभाषाविद बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? दत्तचित बोलते हैं, दत्तक बोलते हैं, त्याज्य या फिर दंपति। तो गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? दत्तक पुत्र के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। दत्तक बोलते हैं गोद लिए हुए पुत्र को। ऑप्शन सेकंड। जो मापा न जा सके, देखिए जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा काम में लेते हैं? अपरिमेय, अमापित, अनुपेय या फिर अपर। जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा काम में लिया जाता है? देखिए, जो मापा नहीं जा सके उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। ठीक है, जो मापा जा सके उसको परिमेय और जो न मापा जा सके उसको अपरिमेय। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अपन कुछ उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, परिहार। परिहार में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, परिहार शब्द दे रखा है, परिहार में उपसर्ग कौन सा है वो आपको बताना है। परि, अ, पर या प। परिहार में उपसर्ग कौन सा है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परिधन हार, तो परि उपसर्ग है इसके अंतर्गत। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कर्तव्य में प्रत्यय कौन सा है? कर्तव्य, कर्तव्य शब्द है, इसमें प्रत्यय आपको बताना है। कर्तव्य में देखिए, कुछ स्टूडेंट है वो यहाँ पर यह सोच रहे होंगे लेकिन यह प्रत्यय इसमें नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कर्तव्य में यह प्रत्यय नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी यह प्रत्यय होता है वहाँ पर पहले वाला जो व्यंजन होता है वो दीर्घ बन जाता है। लेकिन कै का यहाँ पर का नहीं बना है, नहीं कई बना है, या ना कऊ बना है, कुछ भी नहीं बना, केवल कै का कई रहा है। इसका मतलब दीर्घ हुआ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर यह प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? देखिए, इसमें तव्य प्रत्यय होगा। कर्तव्य में जो आपको प्रत्यय पूछे तो आपको कौन सा करना है? तव्य प्रत्यय करना है, यह प्रत्यय नहीं करना है। ठीक है, इसको आप गांठ बांध लेना। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय होगा? तव्य प्रत्यय होगा। प्रत्यय में उपसर्ग किस भाषा का है? प्रत्यय जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सी भाषा का है ये आपको बताना है। प्रत्यय में उपसर्ग कौन सी भाषा का है? तो देखिए, संस्कृत भाषा के हैं। ठीक है, प्रत्यय में जो उपसर्ग है वो कौन सी भाषा का है? संस्कृत का। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। बद उपसर्ग है, बद उपसर्ग कौन से शब्द में ये आपको बताना है। चार आपको शब्द दिए गए हैं, इसमें बद उपसर्ग कौन से शब्द में ये बताना है। बेचारा, बदबू। देखिए, जहां पर भी आप मतलब उपसर्ग को अलग करते हैं उसके बाद में जो मूल शब्द बनता है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे बद उपसर्ग है वो तो अलग कर दिया लेकिन उसके बाद में जो कुछ शब्द बचा वो जो शब्द है उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, यानी निरर्थक वो शब्द है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शब्द अलग होना चाहिए, उपसर्ग आपका अलग निकलना चाहिए। तो बद उपसर्ग कौन से में है? देखिए, बेचारा में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाकायदा में नहीं है। और बदस्तूर, देखिए मैंने आपको कहा था ना, अगर आपको बद यहाँ पर अलग करेंगे तो स्तूर का कोई भी अर्थ यहाँ पर नहीं निकलता। अपने आप में मूल शब्द होता है बदस्तूर। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग कौन से में हो जाएगा? बदबू में हो जाएगा। ठीक है, बदबू, बद उपसर्ग है और बू यानी कि गंध। ठीक है, तो बदबू इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यह प्रत्यय नहीं है।
यह प्रत्यय कौन से में नहीं है वो आपको बताना है। ऐश्वर्य, काव्य, आदित्य या फिर बिटिया। यह प्रत्यय कौन से में नहीं है। देखिए ऐश्वर्य कमाए ये प्रत्यय है, बिल्कुल है। काव्य कमाए भी ये प्रत्यय है, बिल्कुल है। आदित्य में भी यह है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी दीर्घ हो रहा है। लेकिन बिटिया यहाँ पर यह प्रत्यय नहीं है। ठीक है, कौन से में यह प्रत्यय नहीं था वो पूछा था, तो बिटिया क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 माह में एक बार होने वाला, 3 माह में एक बार होने वाला, उसके लिए एक शब्द कौन सा काम में लिया जाता है। जो 3 माह में एक बार होता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होता है आपका। देखिए त्रैमासिक होता है। त्रैमासिक यानी कि जो 3 माह में एक बार होता है। ठीक है, त्रैमासिक। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है। भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है। एक तो सामान्य, जिससे लोक में डैश। अब इस डैश के ऊपर देखिए या तो कार्य आएगा या विनिमय, व्यवहार और संचालन। और जो आपका दूसरा डैश आपको दे रखा है, दूसरा खाली स्थान, उसमें रचनात्मकता, काव्यात्मक, आलंकारिक या भावात्मक, इनमें से एक आएगा। ठीक है, तो पहले वाले रिक्त स्थान में तो इनमें से आएगा, दूसरा वाला रिक्त स्थान है वो यहाँ पर आपको पूर्ति करनी है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, एक तो सामान्य जिससे लोक में डैश होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिससे प्राय डैश भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एक तो सामान्य जिससे लोक में, उसके बाद में आएगा आपका व्यवहार, लोक में व्यवहार है होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्राय अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अरे साहित्य रचना के लिए अलंकार का प्रयोग नहीं करते क्या अपन, और अलंकारिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो दूसरा साहित्यिक रचना के लिए जिसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है चादर के बाहर पैर पसारना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो देखिए पोल खोलना तो नहीं होगा। ठीक है, चादर के बाहर पैर पसारना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। परामर्श देना भी नहीं होगा और क्षमा मांगना भी नहीं होगा। अक्षमता से अधिक व्यय करना, अरे कोई भी व्यक्ति क्षमता से अधिक व्यय करता है तो अपन बोलते हैं ना, क्यों चादर के बाहर पैर पसार रहा है ना। यानी कि अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना, अधिक व्यय करना, उसके लिए मुहावरा काम में लिया जाता है चादर से बाहर पैर पसारना। ऑप्शन सेकंड। देखिए इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्रेष्ठतम जो सौगातों में से एक है। ठीक है, इंटरनेट जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो श्रेष्ठतम सौगात है उनमें से एक है। लेकिन डैश यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की डैश भी बढ़ती जा रही है। अब देखिए ये आपको सोचना है, ये वाक्य भी कई बार आपने सोचा होगा। ठीक है, देखिए इंटरनेट विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है, लेकिन ये विडंबना ये है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इंटरनेट से जुड़े खतरे हैं उनकी आशंका भी बढ़ती जा रही है। अब देखिए परिभाषा बढ़ती जा रही है ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और स्थिति भी बढ़ती जा रही है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, संख्या भी नहीं होगा, ऑब्वियसली बात आशंका बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, फिर देखिए को कितना ऊपर गिरा सकती है, आज के युग में इसकी कल्पना करना भी कठिन है। ये जो वाक्य है इसमें आपको बताना है कि त्रुटि कहाँ पर है। अगर जहाँ पर त्रुटि है तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर कहीं पर भी त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। देखिए ये वाक्य शुद्ध है या फिर अशुद्ध है वो आपको पहचाना है। वाक्य शुद्धि में से है ये, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा व्यक्ति को कितना ऊपर गिरा सकती है, आज के युग में इसकी कल्पना करना भी कठिन है। देखिए आप समझ गए होंगे, कितना ऊपर गिरा सकती है ये क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है, कितना नीचे गिरा सकती है इस तरीके से होगा। तो कितना ऊपर गिरा, इसके स्थान पर कितना नीचे गिरा इसका प्रयोग होगा। ठीक है, ठीक है, ऊपर के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका नीचे होगा। तो और ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है इसमें यहाँ पर आपको त्रुटि दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ अपन पुस्तक और उनके लेखक के बारे में बात करेंगे। देखिए सनी डेज नाम की जो रचना है वो किसकी है ये आपको बताना है। सनी डेज के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, करण सिंह, भारतेंदु, सुनील गावस्कर और आर्थर कोएस्लर। देखिए सनी डेज, सनी है ना, तो सनी से सुनील गावस्कर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सनी डेज किसकी रचना है, सुनील गावस्कर की रचना है। इटर्नल जो इंडिया वो किसकी रचना है वो आपको बताना है। इटर्नल इंडिया
चरण वर्मा की नहीं है, मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की भी नहीं है। ये किसकी है? श्रीमती इंदिरा गांधी की है। इटर्नल इंडिया के लेखक कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सेकंड। मर्चेंट ऑफ वेनिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके नाटककार कौन है, यानी किसके द्वारा ये रचित है? मर्चेंट ऑफ वेनिस तो किसकी है? ये शेक्सपियर की है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके नाटककार कौन है? शेक्सपियर है। फिर देखिए नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? देखिए नाट्य शास्त्र के लेखक कौन आपके? भरत मुनि है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, आर्थर कोएसलर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या विष्णु शर्मा? रंगभूमि इसकी रचना है आपकी मुंशी प्रेमचंद की रचना है रंगभूमि, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दीपशिखा किसने लिखा है? दीपशिखा किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने या शेक्सपियर ने? दीपशिखा के लेखक कौन आपके? दीपशिखा किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।